हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। देखिए, हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट और थ्योरी का क्लास हो गया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, ये 2024 का ही क्वेश्चन है, यानी कि पिछले साल का ही आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 का सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन क्या है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि पिछले साल में सभी आए हुए क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि 5 + 77/10 प्लस 7/100 प्लस 77/1000, ठीक, को सरल करने पर प्राप्त होता है। यानी कि प्लस 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 दिया है, इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए, जब जोड़ेंगे तो ये जितने नीचे जीरो है उतने ऊपर अंक पे क्या कर देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। यानी कि जब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो ये 5 प्लस, अब ये भिन्न है, इसको दशमलव में चेंज करिए तो एक जीरो है नीचे, तो ऊपर एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7.7। ठीक, प्लस अब ये 2 जीरो है नीचे, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.07। ठीक, अब ये 3 अंक पे है, नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर 3 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी कि 0.077। अब इन्हीं को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। इनको अब आपस में जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए जोड़ देते हैं इनको आपस में। तो ये पूर्ण संख्या मान है, तो 5 को ऐसे लिख लेंगे, दशमलव लगा के इसके पीछे चाहे जितना जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक, 7 को जोड़ेंगे, अब दशमलव के नीचे ही दशमलव को लिखेंगे, तो दशमलव के नीचे लिखेंगे दशमलव, तो 7.7, इसके पीछे भी कितना हो जीरो हम रख सकते हैं। फिर 0.07, इसके पीछे भी जीरो रख सकते हैं। फिर 0.077, बस सभी को आपस में जोड़ देंगे। देखिए, जोड़ने पे क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 7, ये 7 और 7 14 को 4 हासिल 1, और 7 और 1 8। ठीक, दशमलव को नीचे दशमलव लगा लेंगे। फिर 7 और 5 12, यानी कि 12.847 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 12.847, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से आराम से करिएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि 5.50, 0.005, 0.55, 0.005 और 5.0005 बढ़ता हुआ यानी कि आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसे लगाना है। तो दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद ये आप लोगों को बताए थे, अगर किसी भी संख्या को, तो ये होता है 10वां, ये होता है 100वां, और ये होता है 1000वां, इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो जो पहला मान दशमलव के बाद जो 10वां आता है, ये मान जिस संख्या का बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे देखिए कैसे तुलना करते हैं, तो 2 भाग इसमें बताए थे कि दशमलव में जो दशमलव से बाएं साइड का जो भाग होता है, जैसे कि ये वाला भाग, ये होता है पूर्ण संख्या भाग या पूर्ण संख्या भाग, और दशमलव के बाद होता है दशमलव संख्या भाग, दशमलव संख्या भाग। तो देखिए, जो ये मान होगा पूर्ण संख्या का, ये तो क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो इसमें अब तुलना करें तो देखिए, ये 5.5 है और ये है 5.05। जिसके आगे पूर्ण संख्या होगी वो संख्या सबसे बड़ी होगी। अब दशमलव के बाद देखिए, यहाँ 5 है और दशमलव के बाद यहाँ 0 है, और बाकी संख्याओं में देखिए यहाँ 0 0 5 5 है। ठीक, तो इस तरह से सबसे बड़ी जो संख्या हो जाएगी ये वाली हो जाएगी 1 नंबर पे। ठीक,
अब ये वाली संख्या हो जाएगी 2 नंबर पे। अब इसमें देखें तो कौन सी बड़ी है, इस वाली में और इसमें। तो देखिए 0.0, दशमलव के बाद 0.5 यानी कि 3 नंबर पे ये वाली आ जाएगी, 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे ये आ जाएगी और 5 नंबर पे ये, और बस इसी को क्रम में लगा देंगे। यानी कि सबसे पहले कौन सा क्रम रखेंगे, 1 नंबर यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा 5.50, 5.50, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए 5.50, फिर उसके बाद 5.005 और फिर 0.005, 0.005 और फिर उसके बाद आ जाएगा सबसे लास्ट में 0.005। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आंसर हमारा, बी वाला। सॉरी, ये कौन सा क्रम हो जाएगा, ये जो क्रम हो जाएगा ये अवरोही क्रम हो जाएगा। हमें कौन सा क्रम लगाना है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या को लिखना होगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी वाली संख्या देखिए ये वाली है, ठीक, 0.005, ठीक। फिर उसके बाद ये है 0.05 और फिर 0.05 सबसे बड़ी यानी कि सबसे लास्ट में ये वाली जाएगी जो 1 नंबर पे थी, और 2 नंबर वाली जो थी ये उसके बाद आएगी। तो सबसे छोटी संख्या यानी कि देखिए, तो इधर से अगर लास्ट में भी देखें तो सबसे बड़ी संख्या 0.5 यानी कि ये। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कौन सा क्रम हो जाएगा, तो असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक। सबसे छोटी 0.005, फिर इससे बड़ी 0.05, फिर इससे बड़ी 0.055, फिर इससे बड़ी 5.005 और सबसे बड़ी 5.50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अब अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला कर है 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। इसको जब दशमलव में परिवर्तन करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा। तो देखिए ये मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को आप चाहें तो इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो ये लंबी हो जाएगी विधि। तो इसको देखिए 31 ये पूरा मान है, ठीक, पूर्ण संख्या है, और ये दशमलव भाग है यानी कि ये भिन्न का भाग है, इसी को बस हमें दशमलव में चेंज कर देना है और इसमें जोड़ देना है। जब इसको दशमलव में चेंज करेंगे यानी कि 7 में भाग लगाना है 16 का, तो ये कम है, भाग जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ा के दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो 16 चौको 64। फिर आगे घटाएंगे इसमें से तो ये बच जाएगा 6, फिर आगे 0 बढ़ा के लगा लेंगे, 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48, ठीक। तो ये 4.43 आ गया, तो इसमें जब 0.43 जोड़ेंगे तो 31 और 0.43 इसी तरह से आगे और आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन में देखें तो केवल और केवल एक 31 के बाद दशमलव लगा हुआ दिखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये जब देखिए पूर्ण संख्या 31 है तो इसके बाद अगर जब हम लोग भाग लगाएंगे तो 31 के बाद ही दशमलव आएगा, तो इसलिए हमें ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हम अपना आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं कि 31 के बाद दशमलव लगेगा। बाकी देखिए यहाँ 32 हो नहीं सकता, तो यहाँ 314.37 ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि एक ही आंसर बचेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि 31 के बाद ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 31 के बाद दशमलव लगेगा तो यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होगा। यानी कि दशमलव का भाग जो हम बताए थे आप लोगों को कि कैसे लगता है भाग, तो बस भाग लगा देने पर आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए ये है 4.239 और इसी में कह रहा है भाग लगाइए। किससे भाग लगाइए, तो भाग लगा दीजिए 0.9 से, ठीक। तो ये दशमलव है, इस दशमलव को जब भिन्न में बदलेंगे तो देखिए कैसे भिन्न में बदल देते हैं। तो ये ऊपर संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या, और इसके 1 2 3 1 लिख के 3 अंक 3 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा दशमलव में बदल जाएगा। ये भिन्न वाला मान
दशमलव वाला मान किस में बदल जाएगा, भिन्न में। और ये भाग है तो यहाँ भाग रख देंगे, ये भी बन जाएगा 9/10। एक अंक पे दशमलव है तो एक लिख के एक जीरो लिख देंगे। अब ये देखिए ये भाग है तो जब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये गुणे का चिन्ह हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4239 और बटा के 100 गुणते हो जाएगा 10/9। ठीक। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो अब ये हो जाएगा क्या, 4239 और बटा के 100 या 10 और गुणते 9। तो 9 से भाग लगा देंगे, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 9 से भाग करते हैं, तो 9 से जब भाग कर देंगे, सॉरी यहाँ एक जीरो और बचेगा, यहाँ 1000 है, नीचे नीचे कितना है 1000, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो एक जीरो और बचा है, यानी कि यहाँ 100 बचा है। भाग लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 9 पाँचे 45, तो 4 ही बार भाग जाएगा, 9 चौको 36 और बच जाएगा कितना, तो 6 बच जाएगा। तो फिर 9 साते 63, फिर 9 एकम 9, यानी कि कट गया और नीचे कितना है 100। तो ये 2 अंक पे है, 2 अंक नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक पे जाके दशमलव लग जाएगा, यानी कि 4.71 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 4.71। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है 6.6 कामा 6.06 कामा 6.006 व 66.6006 का योगफल क्या होगा। बस सिंपल इनको जोड़ देना है और बस दशमलव के नीचे दशमलव को रख के साधारण जोड़ जैसे करते हैं वैसे ही जोड़ देने हैं। तो बस देखिए दशमलव के नीचे दशमलव को रख देते हैं। पहला मान है 6.6, दूसरा मान है 6.06, तीसरा मान है 6.006 और तीसरा मान है, चौथा मान है 66.6006। अब चाहिए तो इसको बराबर करने के लिए इनके पीछे जीरो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लगा करके इनको आप जोड़ सकते हैं। दशमलव के इधर वाली संख्या के आगे जीरो और दशमलव के बाद संख्या के पीछे जीरो लगाने पे संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बस इन संख्याओं को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से 6 और 6 12 को 2 हासिल 6 और 6 12, इस तरह से 6 चौको 24 और 1 25 हासिल बचा था, तो 25 हो जाएगा। 25 फिर हासिल 2 तो 6 और 2 8, यानी कि 85.266 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 85.266 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। दशमलव संख्या को भिन्न में बस बदलना है। तो दशमलव संख्या को जब भिन्न में बदलना होगा तो आप लोगों को बताए हैं कि दशमलव जितने स्थान पे है एक लिख के उतने नीचे जीरो लिख देंगे और बस काट देंगे। जब एक समान संख्या से अंश और हर दोनों कटेगा तब तक काटेंगे, वही सरलतम रूप हो जाएगा। देखिए कैसे, तो ये दिया है 0.072 और 5। ठीक, जब इसको क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 1 2 3 4, नीचे क्या हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 725 और 1 लिख के 1 2 3 4 जीरो लिख देंगे। अब ये देखिए इकाई अंक पे 5 है और 0 है, तो यानी कि ये 5 से कट जाएगा। आप लोगों को बताया है विभाज्यता के नियम में, वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ी है, आप लोग सीख सकते हैं वहां से चाहे तो। जब इसको 5 से काटना शुरू करेंगे तो देखिए कैसे काट सकते हैं। 5 एकम 5, ठीक, बच जाएगा 2, तो 5 चौको 20, फिर बच जाएगा 2, तो 5 5 25। ठीक, समझ में आ गया इसको कैसे काटे हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बार और बता दे रहे हैं, 5 एकम 5, बचा 2, तो 5 चौको 20, फिर बचा 2, तो 5 5 25। अब नीचे भी उसी तरह से काट देंगे, तो ये भी कट जाएगा, 5 दूना के 10,
ये केवल 10 कट जाएगा, 5 दूना के 10, यानी कि नीचे अभी 2000 बच जाएगा। ठीक, अब फिर 5 से कटेगा तो देखिए काटेंगे तो 5 के 5, 5 दूना के 10, फिर 4 बच जाएगा तो 5 नवा 45, और नीचे काट देंगे 5 चौक को 20, तो ये हो जाएगा 400। अब इससे सरल नहीं होगा क्योंकि एक समान संख्या से नहीं कटेगा, तो 29 बटा के 400 क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा 29 बटा के 400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि 0.03 गुणते 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575 को सरलतम करने पर लगभग मान आता है। जहां लगभग मान दे दे, वैसे सवाल को आप लोग कैसे करेंगे, तो हम बता दे रहे हैं कि दशमलव के बाद, अगर संख्या में दशमलव के बाद यदि संख्या 5 हो या 5 से अधिक हो तो पूर्ण संख्या में 1 अधिक कर देते हैं, लगभग का मान कंप्लीट हो जाता है। कैसे, देखिए, अगर नहीं हो दशमलव के बाद यहाँ 5 या 5 से अधिक नहीं हो तो उसको वही मान मानते हैं, यही वाला मान मान लेते हैं लगभग के लिए। तो देखिए यहाँ 3 के बाद दशमलव में यहाँ 10वें वाले स्थान पे अगर यदि 5 होता या 5 से अधिक होता तो इस वाले मान को 3 के जगह पे 4 कर देते हैं, तो यहाँ 0 है तो इसलिए इसका पूरा मान लगभग में लेंगे 3, और 15 है तो गुणते कर लेंगे 15 गुणते 15। ठीक, प्लस है, अब ये देखिए पूरा मान है 0.01, तो इसका कोई भी मान आएगा नहीं, यहाँ से 0 ही आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ भी देखिए लगभग मान लेना है, तो यहाँ यदि 5 होता या 5 से अधिक होता तो इसमें आगे जोड़ते हैं, कम है तो इसको इसी संख्या को लगभग मान लेंगे, यानी कि 5। तो बस अब जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 और प्लस 0 प्लस 5, इसमें जब सभी को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो लगभग मान कितना आ जाएगा, 50। तो लगभग वाले मान को इसी तरह से जल्दी लगाएंगे, सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट जो हम कराते हैं उसको ध्यान से करते रहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें इधर उधर है उससे कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि 7.7 7.007 7.007, यानी कि सीधा सीधा जोड़ है, तो ये जोड़ लेते हैं इसको भी, बस दशमलव के नीचे दशमलव को रख लेंगे। तीसरे का मान है 7007 और चौथे का मान है 77। बस ये देखिए इकाई के बाद दहाई इधर लिखेंगे ना कि इधर लिख देंगे, दशमलव के बाद नीचे दशमलव रहना चाहिए बस, और बाकी आप चाहें तो आगे और पीछे दोनों साइड बराबर कर सकते हैं ऐसे 0 लगा करके। ठीक, और बस सिंपल जोड़ जैसे करते हैं वैसे जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 और 7 14 को 4 हासिल 1, 7 और 1 8, और 7.7 चौक 28 को 8 हासिल 2, और 7 और 2 9, यानी कि 98.7847 क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 98.7847, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 0.9 भागे 0.3 गुणते 0.3, जब कोई ब्रैकेट में देगा, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, गुणा में हो, भाग में हो, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे। वैसे तो हम बताएं कि बोडमास नियम में कि सबसे पहले भाग को करते हैं, फिर गुणा को करते हैं, फिर जोड़ घटाना करते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट में हो तो इस भाग से भी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक, यानी कि ये कोष्टक में है तो सबसे पहले ये गुणे वाले को ही मान को सॉल्व करेंगे। तो देखिए है 0.9 भागे ब्रैकेट में 0.3 गुणते 0.3, तो इस ब्रैकेट वाले को जब सॉल्व करेंगे तो 0.9 भागे ये हो जाएगा 3 तिली के 9, और गुणा हम बताए थे कि यहाँ कितने अंक पे है दशमलव, यहाँ कितने अंक पे दशमलव है, तो उतने अंक पे गुणा करने के बाद लगाएंगे जोड़ के, यानी कि 3 तिली के 9, तो ये 1 अंक और 1 अंक 2 अंक पे, तो यानी कि 0.09। अभी ऐसा बन जाएगा
ठीक। अब जब ऐसा बन जाएगा तो भाग लगा देंगे, तो देखिए ये हो गया 0.9, और जब इसको भाग लगाएंगे तो इसको हम क्या वो कर लेंगे, इसको भिन्न के रूप में बदल लेंगे। देखिए जब इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 9/10 भागे, ये हो जाएगा 9/1, 2 अंक पे 0 है, दशमलव लगाया तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 9/10, और जब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, ये भाग वाला गुणन बन जाएगा, और ये हो जाएगा 100/9। अब कटा सकते हैं इसको, तो देखिए 9 से 9 कट जाएगा, और 1 0 से 1 0, यानी कि कटने के बाद क्या बच गया, 10। जो बच गया वही हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 10। ठीक, तो ऐसे करेंगे आप लोग, पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो बाहर होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजन का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। पूर्ण संख्या में ही बताना है, दशमलव वाले मान को हमें नहीं बताने हैं, और पीछे ऐसा एक सवाल बताए हैं, तो इसलिए इन सवालों को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। और हम बताए थे कि दशमलव के बाद यदि 5 हो या 5 से अधिक हो तो अगले वाले संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए वैसा देखने को मिल गया, ये 49.6 है, 49.6 गुणते 10.2 माइनस 7.1 गुणते 29.7 माइनस 5.1 गुणते 20.1। अब देखिए यहाँ जो बातें बताए थे यहाँ उसमें इस वाले क्वेश्चन में दिया है, तो इसको समझ लीजिएगा। ये बातें समझ में नहीं आती हैं बच्चों को, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए 49.6 है, तो आप लोगों को बताएं कि दशमलव के बाद यदि 5 या 5 से अधिक हो तो इसमें आगे 1 जोड़ देते हैं, तो आगे 1 जोड़ेंगे तो 49 है, तो ये 50 बन जाएगा। गुणा का चिन्ह है तो गुणा रख लेंगे। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 है, ये 5 से कम है, तो जब 5 से कम होगा तो यही मान लिख लेते हैं, ये भी बताए थे, यानी कि यहाँ केवल और केवल 10 आ जाएगा। फिर माइनस 7.1, यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद 5 या 5 से कम है, तो जब कम होता है तो यही वाला मान लिख लेते हैं, यानी यहाँ 7 लिख लेंगे। फिर गुणते, अब यहाँ देखिए 29 है और 0.7, ये 5 से अधिक है, तो 5 से जब अधिक है तो आप लोग बताते हैं कि अगले वाले में 1 को प्लस कर देते हैं, तो ये 29 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। इसको देखिए 5.1 है, फिर 5.1, यानी कि ये 5 से मान कम है, जब 5 से कम होगा तो यही हमारा मान हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा। गुणते 20। अब फिर देखिए 20.1, यानी कि ये भी क्या है, 5 या 5 से कम है ये, तो इसलिए यही मान हमारा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 20 आ जाएगा। अगर ये बात आप लोग समझ में आ गई तो दशमलव वाला निकालना मतलब कि लगभग मान बताना आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। अब बस गुणा करके जोड़ देंगे, घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए गुणा करते हैं, 2 चिन्ह है इसमें, एक गुणा का और एक माइनस का, तो इसमें सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे, फिर उसके बाद घटा लेंगे। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 में 10 का गुणा होगा तो 500, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। 7 त्रिके 21, ये आ जाएगा 210, और वहां से आ जाएगा 5 दूना के 10, यानी कि 20 पाँचे 100, 100 आ जाएगा। तो 210 और 100 को जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 10, 310, 500 माइनस 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 आपस में जुड़ के 310 हो जाएगा, और 310 इस 500 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो घटा दीजिए 310, यानी कि कितना बच जाएगा, 290। घटा लेते हैं, देखिए 310 घटा लीजिए तो ये 0, और ये इसको हासिल दे देगा, तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 1 जाएगा तो 9, और यहाँ बच गया 4, और 4 में से 3 गया तो 1, 190। क्या आ गया, 190। 190 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, जो भाई चैनल पे नए आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें।